लाडवा के आईजीएन कॉलेज में जिला प्रशासन द्वारा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत मेले का आयोजन किया गया। इस मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया। इस दौरान उन्होंने मेले में विभिन्न विभागों द्वारा योजनाओं को लाभ देने के लिए लगाए गए स्टॉल्स का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गांव गोविंदपुरा निवासी लाभार्थी ताराचंद को पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत स्वीकृति पत्र प्रदान किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अंत्योदय मेले के माध्यम से सरकार स्वयं चलकर इन गरीब जरूरतमंद परिवारों तक पहुंची है जो अपने अधिकार और अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। ये अंत्योदय मेला उस संकल्प का जीवंत स्वरूप है जिसमें सरकार की प्रत्येक योजना, प्रत्येक संसाधन और प्रत्येक प्रयास अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के लिए है। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमारे लिए केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं है बल्कि हमारी संस्कृति का संस्कार है, यानी सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ हों और कोई भी दुखी न रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने इसी भावना को अंत्योदय का नाम दिया था। उनका विचार था कि विकास की सार्थकता तभी है जब इसका प्रकाश अंतिम घर तक पहुंचे और उसकी गर्माहट अंतिम व्यक्ति अनुभव करे। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में डबल इंजन सरकार अंत्योदय के विचार को जमीन पर उतार रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं बल्कि हर जरूरतमंद परिवार को स्थायी आजीविका के साथ भी जोड़ना है। प्रदेश में अब तक 166 स्थानों पर अंत्योदय मेलों का आयोजन किया गया है। इन मेलों के दौरान 4,24,272 परिवारों का इन मेलों के लिए 4,24,272 परिवारों को आमंत्रित किया गया है और 1,88,792 परिवार मेलों में पहुंचे हैं। अभी हमने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ जुड़ करके आज मन की बात कार्यक्रम को सुना है। आज उन्होंने देश के विभिन्न जो हमारे लोग अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करते हैं उनके कौशल को हमारे बीच में रखने का काम किया है। साथियों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कारगिल विजय दिवस के पावन अवसर पर भी हम सबका मार्गदर्शन किया है। साथियों, ये ऐतिहासिक दिन है। ये कारगिल का युद्ध जब 1999 में ये लड़ा गया तो हमारे देश के जवानों ने कठिन से कठिन परिस्थितियों में बर्फीली चोटियों के ऊपर दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में जहां पर तापमान 0 डिग्री से भी नीचे था, साथियों रास्ते खतरनाक थे और हमारे सैनिकों ने उस समय में भी देश के हौसले को ऊंचा करने का काम किया है। साथियों, जब हम अपने घरों में आराम से सोते हैं तब हमारे जवान सीमाओं पर हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं। साथियों, हमारे जवान जागकर हमारी नींद में कोई खलल पैदा नहीं होने देते हैं। साथियों, देशभक्ति ये केवल ये शब्द नहीं है बल्कि ये जीवन समर्पण का एक नाम है। साथियों, मुझे खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने हर महीने मन की बात के कार्यक्रम से जुड़ करके देश के लोगों का उत्साहवर्धन, हमारी कौशल कला का